धर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जो कुछ दुनिया में हमें अच्छा लगता है वह अच्छा ही होगा, उसका परिणाम अच्छा होगा, ये कुछ निश्चित नहीं है। जो कार्य हमें बुरे लगते हैं उनका फल बुरा ही होगा, ये कुछ निश्चित नहीं है। जो व्यक्ति हमें बुरा दिख रहा है वह हमारा बुरा ही करेगा, सो बात नहीं। जो व्यक्ति हमें अच्छा दिख रहा है वो अच्छा ही करेगा, सो बात नहीं। जो कार्य हम कर रहे हैं, जो वस्तु हमारी जिंदगी में है, हम उसको अच्छा मान रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा अच्छा ही करेगा। ये संसार बड़ा विचित्र है। कितनी बातें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में जाकर के वो बड़ी कष्टदायी हो जाती है। हमें छोड़ना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है, और हमें उस भूल का प्रतिक्रमण करना पड़ता है। और वह जो प्रतिक्रमण जो हमें करना पड़ता है, आई एम सॉरी प्लीज कहना पड़ता है, वही हमारी सबसे बड़ी भूल कहीं हुई है कि हम कहीं ना कहीं सत्य को पहचान में चूक गए। तो दुनिया में इसलिए गार्जियन की जरूरत पड़ती है, इसलिए आवश्यकता पड़ती है माँ की, क्योंकि बेटे को जो कुछ अच्छा लग रहा है वो बेटा नहीं जान सकता है कि वह अच्छा ही है। सारा स्थान मत घेरिए, एक पार्टी काहे के लिए लगाया था? एक पार्टी आपको सारी पार्टी घेरे तो निकलने वाले कैसे निकलेंगे? हटाइए इनको। चैनल लगाने वाले सोचें कि आपको देखना है कि जो यहां बैठे उनको भी देखने देना है। हमेशा इस बात के लिए अपने आप को अनभिज्ञ मानना चाहिए। हर व्यक्ति को इस संसार में अपने आप को मूर्ख मानना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने आप को अज्ञानी मानना चाहिए, क्योंकि संसार में रहने वाला व्यक्ति कोई भी इतना ज्ञानी हो ही नहीं सकता कि उससे हमेशा सत्य का ही ज्ञान होगा। आप गृहस्थों की तो छोड़ो, हम मुनियों तक के लिए कहा कि तुम इस संसार में स्वयं को पूर्ण ज्ञानी मत मानना, पूर्ण अपने आप को जानकार मत मानना। आप ये मत समझना कि जो मैंने निर्णय कर लिया वह सत्य है, मेरे से गलती हो ही नहीं सकती। बहुत बड़ी बात।
परम पूज्य कलिकाल सर्वज्ञ कुंदकुंद भगवान ने जब ये बात कही, समय सार लिखते समय, चुक्की कज चलम न घेतव्यम, मेरी आत्मा कांप गई। सन 1982 के अंदर जब पूज्यवर आचार्य महाराज समय सार पढ़ा रहे थे, जैसे भगवान ने महाराज ने लिखा उसमें चुक्की कज छलम न घेतव्यम, हम लोगों को रोमांच हो गया। मैंने कौन क्षमा मांग रहा है? जैसे अभी हाल महाराज आपसे कहें भैया हमसे गलती हो गई हो तो क्षमा करना, इसमें आप लोग सब खुश होगे, सौभाग्य मानोगे कि दुर्भाग्य? नहीं, सौभाग्य मानो। देखो हम वो आदमी हैं जो महाराज भी हमसे क्षमा मांगते हैं। देखो मेरा टेलर देखो क्या है, महाराज जी ने भी मेरे से क्षमा मांगी है। महाराज ने भी कहा भैया गलती हो गई हो तो क्षमा करना। गर्व की बात नहीं महानुभाव। जिस दिन बड़े आदमी तुमसे क्षमा मांग लें, समझ लेना उससे बड़ा दुर्भाग्य तुम्हारा दूसरा हो ही नहीं सकता। आप लोगों में एक बहुत बड़ी भूल होती है, ऐसा नीच गोत्र का बंद होता है। कई लोग कहते हैं ना, मेरे घर में मेरा ऐसा टेलर है कि मेरा बाप भी बिना पूछे कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। महाराज जी भी कुछ कहलवा रहे हैं तो पापा बोल नहीं सकते, कुछ मेरे से पूछेंगे। मैंने एक दिन कहा था, यदि तुम्हारा पिता कभी किसी के सामने ये कहे भैया अब मेरे कुछ नहीं कर सकता, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों से पूछ लो। हमें भी बच्चे से पूछना पड़ेगा। महानुभाव, इससे बड़ा दुनिया में कोई अभिशाप नहीं हो सकता। पिताजी ने कहा है कि मैं बच्चों से पूछ लूं, बच्चों से पूछना पड़ेगा, बिना पूछे मैं कुछ नहीं कर सकता। सुन लो रे बच्चों लोगों, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप आ गया। तुमने ऐसा टेलर कर लिया कि बाप को तुमसे पूछना पड़ रहा है। बाप डर रहा है, बाप डर रहा है कहीं बेटा नाराज नहीं हो जाए, मैं ये बोली ले लूं तो बेटा नाराज हो जाएगा। यदि किसी पिता के मन में ऐसा भाव आ रहा है तो मैं बेटों से कहना चाहता हूं, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बीजारोपण हो गया। दुर्भाग्य का बीजारोपण हो गया। जितना पुण्य था सब भस्म हो गया, क्योंकि उनके मन में भय आ गया। किसका? बेटे का, भाई का। बहुत बड़ा मोटिवेशन ले लें आप। आपके घर में कोई भी कार्य करते समय बड़े लोग यदि आपसे पूछते हैं तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? तुम्हारा विनाश निश्चित है। देखा मेरा रौब देखो कितना है, मेरी पोजीशन देखो, घर के बड़े लोग भी मेरे बिना पूछे कुछ नहीं करते, मेरे से पूछते हैं तब कुछ करते हैं। महानुभाव, इसको सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य समझना। महापुराण के अंदर जब सारी प्रजा ऋषभदेव के पास नाभि राय के पास पहुंचती है
उस समय राजा नाभि राय थे, राजा नाभि राय थे। राजा ने दुख देखा तो उन्होंने कहा, देखो प्रजाजनों, मेरे से ज्यादा ज्ञानी मेरा बेटा है, वो तीर्थंकर है, उसकी पहुंच स्वर्गों तक है, सौधर्मेंद्र उसके पास आता है, कुबेर उसके पास आता है, और वो खुद अवध ज्ञानी है। मेरा बेटा मेरे से ज्यादा ज्ञानी है। जो समस्या लेकर तुम आए हो, शायद मैं अच्छा समाधान नहीं कर पाऊंगा। एक दिन की समस्या हो तो मैं समाधान कर दूं। हमारे घर में कल्प वृक्ष है, हम उससे मांग कर तुम्हें रोटी दे दें, कपड़ा दे दें, सब। उस समय नाभि राय के महल में कल्प वृक्ष था, तभी तो उनको पता नहीं चला। लेकिन जनता के लिए सब खत्म हो गया। मेरा बेटा बहुत ज्ञानी है, तीर्थंकर है, चलो हम सब मिलकर के बेटे के पास चलते। नाभि राय प्रजा को लेकर के पहुंचते हैं ऋषभदेव के महल में। ऋषभदेव जहां ठहरे थे, पिताजी को आते ही देख करके ऋषभदेव की रूह कांप गई। पिताजी आप मेरे कमरे में, पिताजी आप मेरे दरवाजे, ओहो जरूर मैंने कोई पाप किया है, जरूर मैंने कोई पाप किया है, जरूर मेरे से उद्दंडता हुई है, जरूर मेरे आज जिंदगी में पहली बार महसूस हो रहा है कि मैं इतना बड़ा पापी हूं, उद्दंड हूं। पिताजी आप मेरे दरवाजे, हम भली तीर्थंकर हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से आप मेरे पिता हैं। आप मुझे बुला लेते, आपने संदेशा क्यों नहीं भेजा? आप मेरे दरवाजे आए, मुझे आपके दरवाजे आने आप बुला लेते किसी के द्वारा भेज करके। आपने बुलाना नहीं समझा। नियम से मैं अहंकारी हो गया हूं, तीर्थंकर हूं ना, मुझे अहंकार आ गया। आपको लगा होगा इतना बड़ा तीर्थंकर मेरे बुलाने से कैसे आएगा, नहीं आया तो ये जरूर आपके मन में भाव आए। और या मेरे से कोई गलती हुई है, कोई जरूर गलती हुई है कि तुमने बुलाने की अपेक्षा आप चले आए। बताओ पिताजी क्या गलती हुई? तीर्थंकर हैं महानुभाव, बड़े जब तुम्हारे दरवाजे आवे तो हर्ष का विषय मत मानना। देखा मेरी वो पहुंच है कि बड़े बड़े लोग मेरे दरवाजे आते, मेरे से पूछते हैं, बड़े बड़े लोग। दुर्भाग्य मानना मान। पिताजी कभी तुम्हारे कमरे में आ जाएं पूछने के लिए, कांप जाना, कांप जाना। उस दिन सबसे बड़े पाप कर्म का उदय है। मम्मी पापा ने मेरे से पूछा है, दान देने के लिए मेरे से पूछा। मम्मी पापा मेरे से डरते हैं। हर बेटे से मेरा कहना है, अपने माँ बाप को एक वरदान दो कि जब तक आप जिंदा हो कुछ भी मेरे से पूछने की जरूरत नहीं। मेरा जो है वो भी आज भी तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारा हूं। तुम्हें भी आज भी उतना ही अधिकार है जितना जब मैं नहीं था तब आप किससे पूछते थे? किससे पूछते थे आप? स्वयं निर्णय लेते थे ना। आज निर्णय लो आप। मेरे से पूछ करके तुम करोगे? नहीं। बहुत बड़ी बात। इस शब्दों की इस नैतिकता को
इस सभ्यता को देख करके नाभि राय भी जवाब नहीं दे पाए। पिताजी आपने ऐसा क्यों किया? आप मेरे दरवाजे क्यों आए? मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्या सोचते हो आप मेरे संबंध में? तब नाभि राय को कहना पड़ा, बेटा सारी नीतियां तू ही नहीं जानता। तू नीति कह रहा है ना कि बड़ों को छोटे के दरवाजे नहीं आना चाहिए, पहले बुला के तो देखते, हम नहीं आते तो बात अलग थी। ये सारी नीतियां तू ही नहीं जानता। ये बात अलग है कि तेरे बराबर मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कुछ तो जानता हूं। इतना मूर्ख भी नहीं हूं क्योंकि ज्ञानी का बाप हूं। हाँ, तीर्थंकर का बाप हूं, इतना मूर्ख भी नहीं हूं। मैं बेटे के दरवाजे नहीं आया हूं। मैं बेटे के दरवाजे नहीं आया हूं। मेरा बेटा तो इतना विनयशील है कि मुझे बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सदा मेरे पास रहता है। मैं आया हूं एक ज्ञानी के पास ज्ञान लेने के लिए, और किसी से कुछ लिया जाता है तो उसको बुला के नहीं लिया जाता, जाकर के लिया जाता है। किसी से कोई चीज लेना है तो लेने के लिए उसको अपने दरवाजे मत बुलाओ, ये चीज लाओ मुझे ये चाहिए है, नहीं, जाकर के लीजिए। मुनि महाराज को आहार लेना पड़ता है तो वो लोग तुम्हारे दरवाजे आ जाते हैं कि हम अपनी दादागिरी से कमरे में बुलवाऊं, आग लगा लो, कल से टिफिन कमरे में लेके आ जाना। दिखा सकता हूं दादागिरी, क्या बात है? और इतना पक्का है, मेरे भक्तों में एक आध मूर्ख भक्त जरूर होगा। क्या कह रहा हूं मैं? एक आध मूर्ख भक्त जरूर होगा जो कहेगा महाराज जी ने कहा है वो कौन लेके आ जाए टिफिन, महाराज जी पकड़ो, हो जाएगा। दुनिया में सब है। नीति देखो कितनी बड़ी नीति है। तुम्हारे महाराज कितने बड़े हैं, जगत पूज्य हैं, परमेष्टि हैं, जगत वंदनीय हैं, लेकिन जब उन्हें कोई चीज चाहिए है तो श्रावक को अपने दरवाजे नहीं बुलाते, श्रावक के दरवाजे चले जाते हैं। ये नीति है, ये नीति है। बड़े होकर लेने के लिए अपने दरवाजे बुलाना ये हिटलरशाही है, ये दादागिरी है, ये गुंडागर्दी है, ये अहंकार है। मैं बड़ा हूं ना, मैं बड़ा हूं ना, मुझे जो चीज चाहिए यहीं आना चाहिए, मैं किसी के दरवाजे नहीं जाऊंगा। चाहिए किसको है? जनवाणी पूछती है क्या बोल रहा? बोले मैं किसी के दरवाजे नहीं चाहूंगा, जो चीज चाहिए है कि नहीं वो तो चाहिए है। किसको चाहिए? मुझे चाहिए है। तो जनवाणी कहती है चुपचाप पिछी उठाओ, कमंडल उठाओ, जहां जो चाहिए है वहां मिले तो वहां जाओ। मैं मुनि महाराज हूं, हाँ सब मालूम है। मुनि महाराज हो तो इतनी साधना करो ना कि किसी चीज की दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़े। नहीं, वो जरूरत तो पड़ेगी। आहार तो लेना, तो गृहस्थ के बल भेज दिया। कैलाश पर्वत से उतरा है साक्षात तीर्थंकर तुम्हारे दरवाजे। तीर्थंकर एक आवाज लगाते 100 धर्मेंद्र भोजन लेके आ जाता। हजारों लोग कैलाश पर्वत पर भोजन लेके पहुंच जाते, लेकिन ऋषभ देव कैलाश पर्वत से उतर करके श्रावक के दरवाजे आ गए। ये अपमान नहीं है, यह जो वस्तु तुम्हें चाहिए है उस वस्तु का सम्मान है। वो श्रावक का सम्मान नहीं है, वो आपका सम्मान नहीं है। आप जो दे रहे हो और जो वस्तु मेरा उपकार करेगी
उस वस्तु का सम्मान है। और जो वस्तु हमें चाहिए उसको सम्मान के साथ लोगे तो वह वस्तु फलेगी, फूलेगी और थोड़े समय में तुम्हारा बहुत काम निकालेगी, क्योंकि हम सम्मान के साथ लेते हैं। तुम 3 बार खाते हो फिर भी जब देखो जब भूखे ही बैठे रहते हो, और हम 1 बार खाते हैं और सदा, क्योंकि हम आहार को सम्मान के साथ लेते हैं जी, उसका अपमान नहीं करते, उस पर अपना अहंकार नहीं करते। मैं खुद चला जाता हूं जहां आहार मिलता है। पहले की एक परंपराएं हुआ करती थी, अच्छे घर के लोग विवाह, अब देखना मुनि महाराज भी जो वस्तु चाहिए वो तुम्हारे दरवाजे पहुंच गए, मूल आहार ही होता है। यही परंपरा तुम्हारे गृहस्थों में थी। उतना ही दोष है, कन्या कोई तुम्हारे लिए लाके दे जाए और तुम ले लो, वो उतना ही दोष है जितना मुनिराज को कोई कमरे में भोजन दे जाए और मुनिराज ले ले। बोलो, कमरे में कोई भोजन दे जाए और महाराज ले ले तो कैसा रहेगा? ये परंपरा अच्छी रहेगी कि बुरी रहेगी? ये ठीक है कि नहीं? जोर से बोलो ना, शर्म करो रे, महाराज हैं, कितनी बड़ी शक्ति है, तेरे दरवाजे आ जाए। नहीं मान, सवाल बड़े का नहीं है, सवाल जो वस्तु तुम्हें चाहिए, महान आत्माओं को जो वस्तु चाहिए होती है वो नियम से उपकारी होती है, और ऐसी उपकारी वस्तु तुम्हें मिले तुम उसे सम्मान के साथ लेके आओ, जिसके कारण तुम्हारा मुनिव्रत पलेगा, जिसके कारण तुम्हारा रत्नत्रय पलेगा, जिसके कारण तुम आर्य ध्यान से रहित होगे, जिसके कारण से तुम्हारी जिंदगी चलेगी। ऐसी वस्तु के लिए सम्मान के साथ लेके आओ तो वो तुम्हारा ऐसा फलेगा। आप लोगों से क्या नीति बनाई बड़ों की? ये बताओ, लड़का वाला बड़ा होता है कि लड़की वाला? बड़ा बताओ, बड़ा कौन होता है? बड़ा बड़ा लड़के वाला बड़ा होता है। तो पूर्वजों ने क्या कहा, तुम्हें क्या चाहिए? बोले कन्या चाहिए। जो कन्या तुम्हारे घर में वधू बनेगी, जो कन्या इस घर के लिए कुल दीपक देगी, जो कन्या तुम्हारी गृहस्थी को आगे बढ़ाएगी, कितने ही बड़े तुम क्यों ना हो, तुम जहां तुम्हें कन्या पसंद है वहां खुद जाकर के लेके आओ, वो नहीं आएगी। सम्मान के साथ लेके आओ, जिससे तुम्हारा कुल परंपरा चलना है, जिससे तुम्हारी गृहस्थी चलना है, जिसके बिना तुम अपना जीवन अधूरा समझ रहे हो, उसको जाओ सम्मान के साथ लेके आओ। अहंकार मत करो, हैकड़ी मत करो। ये परंपरा इतनी अच्छी परंपरा थी, और ये परंपरा इतनी गंदी परंपरा हो गई कि आज लड़के वाले अपने घर बुलवा करके, अपने नगर में बुलवा करके और वहां आकर के विवाह आदि करते हैं। देने वाले ने भी कन्या का अपमान है, हर किसी को नहीं देना महानुभाव। जो दरवाजे आके लेके जाएगा उसी को कन्या देना, बेटी का विवाह है, और जाकर के उसे सौंप देना ये भार है, सौभाग्य नहीं, निपट गई, चलो ले जाओ। ऐसा नहीं दिया जाता, और ये परंपरा होना चाहिए आज भी। अच्छे जो घर हैं, नहीं हम बेटी को लेने आएंगे। चाहते तो राजुल नेमिनाथ के लिए द्वारका जा सकती थी कि नहीं? चले जाते लेने। नेमिनाथ को भी जूनागढ़ आना पड़ा, भरत चक्रवर्ती को भी विजयाद पर्वत में जाना पड़ा, देवताओं को भी देवी लेने के लिए 16वें स्वर्ग से नीचे आना पड़ता है,
दूसरे स्वर्ग में, क्योंकि जो वस्तु चाहिए। इसलिए बेटा, आज मैं बेटे के पास नहीं आया हूं, तेरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं आया हूं, तू उद्दंड नहीं है। आज मैं तेरे से ज्ञान लेने आया हूं। और मेरी नीति ने भी कहा है, किसी से कोई वस्तु लेना है तो उसी के दरवाजे जाके लेना। मैं नीति विरुद्ध काम कैसे करता? मैं और मेरी प्रजा आज तुझसे कुछ ज्ञान लेने आई है, कुछ ज्ञान लेने आई है। सारी समस्याओं को बताया गया, ऋषभदेव ने उसका समाधान किया। ऋषभदेव ने जब उसकी बात बताई, सारे समाधान किए। आगे का प्रसंग यहां है नहीं। यहां यह कहना है कि हमें किस प्रकार की जिंदगी, जब किसी से कोई वस्तु चाहिए है तो उसे हमें किस प्रकार सम्मान करना चाहिए, पिता भी क्यों ना हो। और वहां हम ये प्रसंग बताना चाहते हैं कि तीर्थंकर को पिताजी उनके दरवाजे आ गए तो उन्होंने अपना दुर्भाग्य माना, दुर्भाग्य माना। और आप लोग क्या मानते हो? हिटलर मानते हो? अपने आप को कहते देखा मेरी क्या पहुंच है, कोई भी घर में मेरे बिना कुछ पत्ता नहीं हिल सकता। महाराज लाख उपाय करे, मेरा बाप एक बोले भाई आपके पिताजी आज गए और आज ही बोलियां लगना है किसी कार्य की, और महाराज प्रवचन देंगे। बोले चिंता मत करो, मेरा ऐसा टेलर है, मेरा बाप मेरे बिना पूछे दे ही नहीं सकता, चाहे महाराज कुछ भी कर ले। सबसे बड़ा दुर्भाग्य जिंदगी में, अभिशाप, सबसे बड़ा अभिशाप है जिंदगी में। ये कभी अपनी जिंदगी में आने मत देना। ये कभी अपने बड़ों से, कभी जब तुम्हारे बड़े तुम्हारे सामने आकर पूछे तो अपना दुर्भाग्य मानना। और यदि क्षमा मांग लिया तो महानुभाव चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। किसने क्षमा मांग ली? पिता ने। कितने क्षमा मांग ली? गुरु ने। उसी समय दुर्भाग्य की बात सोचना कि मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, आज मेरे सामने इतनी बड़ी शक्ति क्षमा मांग रही है। उसको सौभाग्य नहीं मानना। अपने आप को गदगद भाव होकर के, गदगद यानी हर्षित भाव नहीं, दुखी भाव होकर के, अन्याय हो गया, अन्याय हो गया। बोले आज महाराज ने मेरे से क्षमा मांग ली, आज पिताजी ने मेरे से क्षमा मांग ली, आज मेरे गार्जियन ने मेरे से क्षमा मांगी। वो यदि ये पश्चाताप कर लिया तो बच जाओगे। और यदि तुमने हर्ष मना लिया, देखा मेरा टेलर, महाराज जी भी मेरे सामने क्षमा मांगते, मम्मी पापा भी, बहुएं करती हैं ये, सासू मेरे से ऐसे डरती है, मेरे बिना पूछे कुछ कर तो लेवे। ये अहंकार जब तुम्हें आ रहा है, समझ लेना तुम्हें नीच गोत्र का बंध हो रहा है। तुम संसार के सबसे नीचे स्थान पर जन्म लोगे, निकृष्ट स्थान पर जन्म लोगे, क्योंकि तुमने बड़ों के द्वारा सम्मान पाने की बात सोची थी। बड़ों से क्षमा मांगने पर, बड़े तुमसे डर जाने पर तुमने अहंकार किया था, बहुत बड़ा अहंकार किया। ये अपनी जिंदगी में कभी आने मत देना। और उस समय अपनी जिंदगी को संभालना कि नहीं, मैं जो हूं, छोटे बड़ों से पूछ के काम करें, छोटों की शक्ति बढ़ती है, और बड़े छोटों से पूछ के काम करें तो दोनों की शक्ति घटती है, और सबसे ज्यादा घटती है छोटे की। तुम बड़ों से जब भी पूछोगे, बड़ों के जब तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे, तुम रिस्पेक्ट करोगे, आदर करोगे, उनके लिए तुम खड़े हो जाओगे, उनके दरवाजे तुम चले जाओगे, तुम्हारी शक्तियां बढ़ेंगी। और कभी बड़े तुम्हारे लिए खड़े हो गए, तुमसे क्षमा मांग लिया, तुम्हारे दरवाजे आ गए,
तुम्हारी सारी शक्तियां भस्म हो जाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारे दरवाजे आ गए बड़े होकर के। अब मुनि महाराज जब जाते हैं तो वो तुम्हारे लिए अपमानित करने नहीं जाते हैं, वो जो दान लेना है उसको सम्मान से लेने जाते हैं। मैं तुम्हारे दरवाजे जाकर तुम्हें नीच गोत्र का बंद कराऊंगा, तुम्हारे लिए भस्म कराऊंगा पुण्य? नहीं। महावीर स्वामी ने मुनिराज को श्रावक के घर भेजा है, उसको अपमानित करने के लिए नहीं, उनको दान का सम्मान। मुनिराज से कहा जो दान का सम्मान करो, अहंकार छोड़ो, ऊंचाइयां छोड़ो, कैलाश पर्वत से नीचे उतर के आ जाओ और एक श्रावक के दरवाजे जाकर खड़े हो जाओ, और वो दान तुम्हें आएगा। वो दान का 3 अंजुलि गन्ने का रस भी, सूखा रूखा भोजन भी तुम्हारी जिंदगी में इतना रत्नत्रय का कारण बनेगा, शुद्धि का कारण बनेगा। मैंने एक दिन कहा था ना, मुनि महाराजों की ये व्यवस्थाएं क्यों बनाई? मुनि दीक्षा लेते ही कम से कम आहार पानी की व्यवस्था घर से क्यों नहीं हो सकती? घर वाले करने को तैयार हैं, समाज करने को तैयार है, कमरे में टिफिन लाने को तैयार है, लेकिन महावीर ने कहा नहीं, महाराज को उठा दिया, क्योंकि भिक्षा से लाया हुआ भोजन, सम्मान के साथ लाया हुआ भोजन हमें ऊंचाइयां प्रदान देगा, ऊंचे विचार लगेगा, सम्मान पाओगे, और एक दिन इतना सम्मान पाओगे कि सारा 3 लोग तुम्हें जगत पूज मानकर सम्मान करेगा, क्योंकि तुमने जो आहार जो लिया था सम्मान के साथ लिया था। व्यवस्थाएं तो सब होती हैं, हो रही हैं, हो जाएगी, सवाल व्यवस्था का नहीं है। श्रावक संस्कार शिविर लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं, यहाँ भी कहा, राजस्थान में भी कहा, महाराज जी आप क्यों ये घर घर के झगड़ों में पड़ते हो? हम लोग 10 दिन के 10 पुण्यार्जक हुए जाते हैं, और 10 नहीं चाहिए हो तो एक ही काफी है। सारे शिवरार्थियों को हम एक ही व्यक्ति 10 दिन भोजन करा देगा। मुझे अपने भक्तों पर विश्वास है, वो इतने समर्थ है, करा सकते, लेकिन मैं करने नहीं दूंगा। बोलो आगरा में, बोलो मेरी जिंदगी भर तुम मेरे आहार की व्यवस्था कर सकते हो क्या? कोई है? अरे महाराज कैसे बात कर रहे, आपके पूरे संघ के आचार्य श्री को बुला लो ना। अरे ऐसे लोग हैं अभी संसार में, जितने मुनि महाराज हैं सबके भोजन की व्यवस्था जिंदगी भर की हमारी तरफ से। ऐसे लोग भक्त हैं, ऐसी बात नहीं है। हुआ था ऐसा 2000 वर्ष पहले इसी भारत देश में, पाटलिपुत्र में, पटना के अंदर, जब अकाल की बात पूज्यवर भाद्रबाहु स्वामी ने कही, तब सारे श्रावक घबरा गए, बड़े बड़े सेठ खड़े हो गए, बोले महाराज चिंता मत करो, हम लोग जैन भी हैं, धन के मामले में बनिया भी हैं। 12 साल का काल नहीं, 24 साल का काल पड़ जाए, हम नियम करते हैं, आपको कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा। पूरा जितने साल का, जिंदगी भर का कहो तो हम आहार कराएंगे आपको भूखे नहीं मरने देंगे, हमारे पास इतना है, गोदामें भरी पड़ी हैं। भद्रबाहु स्वामी ने कहा नहीं, ऐसे ही भोजन करना होता तो अभी तक पता नहीं कौन कौन व्यवस्थाएं कर देता। 12,000 साधु उनकी बातों में आ गए, और जो 12,000 साधु उनके श्रावकों की बातों में आए,
आप लोगों में एक बहुत बड़ी कला है। बड़े महाराजों को यदि काबू नहीं पा पाओ तो आप लोग छोटों को पटाते हो। फिर पूज्यवत भद्रबाहु स्वामी को नहीं पटा पाए तो छोटे महाराज लोग थे ना, उनको पटा लिया कि आप चिंता मत करो महाराज, पूरे जिंदगी भर भोजन हम कराएंगे, आहार आपका हम कराएंगे, हमारे पास है। 12,000 साधु मान गए, 12,000 साधु भ्रष्ट हो गए, और जो नहीं माने उन्होंने कहा नहीं, मैं घोषित आहार नहीं करूंगा, घोषित आहार नहीं करूंगा, मेरे लिए रखना पड़े वो मैं हार नहीं करूंगा। 12,000 चले गए। उन 12,000 साधुओं की बदौलत है कि आज तक मुनि व्रत चल रहा है। और जिन्होंने ये बात मान ली वो भ्रष्ट हो गए। आज वो दिगंबरत धर्म के प्रति भी नहीं जानते कि ये सच्चा धर्म है। भ्रष्ट हो गए, सब भ्रष्ट हो गए। 12,000 साधु भ्रष्ट हो गए। क्यों महावीर ने ये व्यवस्था बनाई? क्यों इतने परेशान होते हैं साधु महाराज लोग? अन्न लेकर हार को जाओ, नगर में निकलो, दुनिया भर की और ये भी पता नहीं कौन से चौके में जाना। एक चौके में तो हार करना और 25-25, 50-50 चौके लगना वेस्टेज नहीं है? ये तो महावीर जानते होंगे। महावीर ने कहा नहीं, ये वेस्टेज नहीं है। बहुत बड़ा रहस्य शायद मैंने एक बार बताया हो। ये प्रश्न हमने आप लोगों को आचार्य जी से किया था बहुत शुरू में, क्योंकि उस समय हम लोगों के दिमाग भी तुम्हारे जैसे थे कि महाराज आप लोग एक चौके में हार करते हैं साधु, क्यों ना एक चौका बढ़िया लगे, कल दूसरा लग जाएगा, परसों तीसरा लग जाएगा और बढ़िया सामान बनेगा, बढ़िया वेस्टेज नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। अब एक में तो जाते हो, यहाँ 10 चौके 25 चौके लग रहे हैं। अब 25 दिन तक बेचारा परेशान हो रहा है। कितनी मेहनत होती चौके लगने में, कितनी अच्छी बढ़िया हो, भारी बांध हो, आज तुम्हारा कल तुम्हारा, एक एक चौके में हार हो जाए, बोलो कितनी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। 90% आप हाँ महाराज, ये अकल पता नहीं आपको महाराज कहाँ से आ गई। महाराज बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आप ये कर लो, हम लोग बहुत शांति से एक दिन मेहनत करेंगे सुबह से, उस दिन हार होना ही है, पक्का है, क्योंकि दूसरा चौका ही नहीं है। बहुत बढ़िया रहेगा। महानुभाव, अनर्थ हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, हम भ्रष्ट हो जाएंगे, धर्म खत्म हो जाएगा। आचार्य ने कहा देखो तुम कितने दिन रुक पाओगे, कितने चौकों में आहार कर पाओगे। आहार दो दृष्टि से, स्वांताय सुखाय परहिताय, पर का हित भी होना चाहिए। मान लीजिए 100 दिन आप रुके तो 100 चौकों में आहार, और वहां पर 200 घर है मान लीजिए, तो 100 घर वालों को तो कभी लाभ मिलेगा ही नहीं। 100 घर वाले तो लाभ से वंचित हो गए, उनको तो मिलने वाला नहीं। अब देखना, अब 200 चौके लग गए और महाराज का एक चौके में हार हुआ, 199 चौके वालों को चौके में आहार देने का पुण्य उनके खाते में जमा हो गया। कल मैंने व्यापार की बात बताई थी ना, कल ही बताई थी, विनिमय। 10 लोग एक एक कपड़ा लेने जा रहे थे सूरत, कितना महंगा पड़ा था, और 10 में से एक चला गया तो कितना पैसा बच गया। आहार एक चौके में हुआ और आहार देने का पुण्य 199 चौकों के खाते में जमा हुआ। इससे बड़ा और क्या चाहते हो? क्योंकि 199 लोगों ने सुबह से मेहनत की है, 200 लोगों ने सुबह से मेहनत की है, आहार देने का भाव किया है, पूरी तैयारी की है, लेकिन उनको भी मालूम है
उनको भी मालूम है कि महाराज का हार कितने चौके में होगा। आपको मालूम है कि नहीं? और महाराज को भी मालूम है, भगवान को भी मालूम है, जिनवाणी को भी मालूम है, सबको मालूम है। लेकिन उसके बावजूद भी महावीर ने रोका नहीं। उन्होंने कहा एक चमत्कार है इसमें, भले ही एक चौके में हार होगा लेकिन पुण्य तो ये 200 खातों में जाएगा ही जाएगा। अब हार नहीं हुआ तो भी हो गया। आपकी नौकरी में देखा आप, 1000 की वैकेंसी निकली अच्छी नौकरी की, IAS, IPS, RS, कितनी नौकरी निकली? 1000। और 1 लाख लोग फार्म क्यों भरते हो? फार्म कितने भरे गए और नौकरी कितनी है? सबको मालूम है कि नहीं? जो परीक्षा दे रहा है उन 1 लाख लोगों को मालूम है कि नहीं? बोलो ना। तो फिर क्यों मूर्ख लोगो? फिर क्यों मूर्ख लोगो? 99,000 लोगों को फार्म क्यों भरते हुए? 1000 वैकेंसी है तो 1,000 लगाओ ना, 1,000 फार्म भरो। क्योंकि वैकेंसी सबको खुला कर देते। वो 1000 सीटों के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है। 1 लाख लोग दिन रात पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हो। और सबको मालूम है कि 1 लाख में नंबर वाले से पूछना, बोले क्या कर रहा है? बोले इंटरव्यू के लिए। बोले मालूम 1000 लिए जाना है, तेरा नंबर कौन सा? बोले 1 लाख में। वो भी लगा है बेचारा, वो भी लगा है। बोलो ये वेस्टेज है कि नहीं? ये सबको परेशान करने की नीति है कि नहीं? इस नीति को खत्म करो कि 1000 वैकेंसी है तो 1000 ही पढ़ेंगे, 1,000 इंटरव्यू देंगे और 1,000 का एडमिशन होगा। ये प्रस्ताव पास कर लें तो कैसा रहेगा? ना आज तक हुआ है, ना हो रहा है और ना होगा। 1 लाख लोग, कितने 99,000 लोग परेशान हो रहे हैं। 99,000 दिन रात जाग रहे हैं। कितना धन की, कितनी तन की, किनके मन की, कितनी परेशानी है अभी 99,000 को। और 99,000 का 1,000 भर्ती हो गए। 99,000 की मेहनत सब पानी में चली गई। और ये हर इंटरव्यू में जा रही है कि नहीं? हो रहा है, हो रहा है। यहां पर तुम हिसाब लगाओगे कितने महाराज हैं? 10 महाराज हैं, ठीक। पहले तो प्रयास यही करोगे कि एक ही चौके में 10 को निपटा दो ना। सामूहिक पंच। राजस्थान में जब मैं गया, बहुत गंदी परंपराएं थी। पंचायती चौके बस एक में महाराज आपको लेना देना, आपको हार करना है। हमने सब ने मिल करके हार लगा लिया। सब महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं और एक चौका लगता है मंदिर के अंदर, सब महाराज उसी में निपटते हैं। ये गंदी परंपरा यहां चालू हो चुकी थी। ये गंदी परंपरा यहां चालू हो चुकी थी। भारत में साधु संत आते थे, लोग आहार देना बंद कर दिया, आहार देना छूट खत्म हो गया। संघ के चौके चलने लगे, संघ के चौके चलने लगे, संघपति चलने लगे, संत संकाएं चलने लगी। लोग चौका का लगाना भूल गए। जाते उसमें सामान दे देते, सारे संघ के हार हो जाते। प्राय जितने संघ थे सब में संघ के चौके थे, कोई चौके नहीं लगते थे। वो उन्हीं का चौका लगेगा। आप सब लोग अपने अपने सामान दे के आ जाओ, पैसा दे के आ जाओ, चौका आपके नाम का लग जाएगा। चौका आपके नाम का। ये वही चौका है जैसे कोई व्यक्ति का इंटरव्यू से कोई मतलब नहीं है। तुम तो अपने जो मंत्री जी है ना, उनको 50 लाख रुपया दे के आ जाओ, आपका कुछ नहीं, एडमिशन हो जाएगा। एक इंटरव्यू दे करके पास हो रहा है और एक रिश्वत दे करके पास हो रहा है। न्याय कौन सा है?
दूसरों के चौकों में जाकर सामान दे करके अपने आप को इतिश्री मान लेना, ये रिश्वत का चौका है, ये रिश्वत का चौका है। और अपना चौका, हमने तो हार दान दे लिया, हम तो चौके में सामान दे के आ गए, ये रिश्वत का चौका है। कई लोग कहते भी हैं कोई चीज नहीं, महाराज जी वो फलाना व्यक्ति आया था, वो दे गया था, महाराज जी को मेरी तरफ से ये दे देना। हम ले भी रहे होंगे तो नहीं लेंगे। हाँ, कई बार आप लोग क्या भी हमने नहीं नहीं महाराज वो आपका भगत था ना, वो कह गया था मेरी तरफ से महाराज को ये चीज दे देना। बस तरफ कहते ही हम कहते अब ये तरफ हो जा तू और ये तरफ होता हूं मैं, वो नहीं ले सकता मैं हार। वो रिश्वत का हार है, वो भ्रष्टाचार है, क्योंकि तुमने तो हार दिया ही नहीं, तुम दे गए और मेरा चौका हो गया। चौका मेरा है, आज मेरी तरफ से चौका लगेगा, सामान रख के आ गए। और इतनी तेजी से फैली थी ये हवा, इतनी तेजी से हवा फैली थी ये, जैसे आजकल कई लोग इंटरव्यू देते ही नहीं, वो तो क्या करेंगे दे करके, वो तो पहले से सेट है कि किसको पास होना है, पहले से तय है कि किसको पास होना है, पहले से मालूम है कि किसको पास होना है, वो तो पहले ही से लेना देना चालू हो गया। इस चीज में देने की, इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं, ऐसा ही सबको मालूम था। आज श्रवण संस्कृति का महानुभाव इस श्राव को, हमारे पूज्य गुरुदेव के और अनेक उपकार हैं, वो तो बात की बात है। आज एक सबसे बड़ा उपकार इस जैन समाज के लिए, इस श्रवण संस्कृति के है कि आचार्य श्री ने प्रत्येक व्यक्ति को आहार देना सिखा दिया। इतना बड़ा संघ लेकर हमारे संघ का कोई चौका नहीं चलता, संघपति नहीं, संघ संचालक नहीं, कोई संघ के चौके नहीं चलते, कभी भी नहीं चले। और उस पर तुम लोग बड़े परेशान हुए शुरू में, आचार्य जी को लोग पसंद नहीं करते थे। महाराज जी आप संग में रखो, हम अच्छा बढ़िया, तुम जो खाओगे वो खिलाएंगे, आप एक चौका लगाइए, सब महाराज मंदिर में चौका लगे, वहीं जाकर खा लीजिए, और सामूहिक पंचायती चौका। नान हुआ, बहुत बड़ा अपराध है। साधु का पेट तो भर जाएगा, लेकिन साधु की साधुता खत्म हो जाएगी। रोटी नहीं खाना है रे, रत्नत्रय का पालन करना है। भूख मिटाने के लिए नहीं जाता है साधु, आहार करने के लिए, रत्नत्रय का पालन करने के लिए जाता है साधु। भिक्षु और भिखारी में यही तो अंतर है। भिखारी भूख मिटाने जाता है और साधु मुनि व्रत पालन करने के लिए, आहार के लिए जाता है, रत्नत्रय पालन करने के लिए, मुनि व्रत पालन करने के लिए जाता है। मां भूख मिटाना हो तो भूख तो कई तरीके से मिट जाती है, बहुत तरीके। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, इतना शुद्ध का खाने की जरूरत नहीं, इतने नगर नगर से साल भर घूमने की जरूरत नहीं, 7 महीने 8 दिन तक ऋषभ देव को घूमने की जरूरत नहीं, जहाँ चाहे जो चाहे खाने को मिल जाता है। अरे जहाँ जंगल था वहीं खाने को मिल रहे थे, फल फूल लगे थे, तोड़ के खा देते, भूखी तो मिटाना है नहीं। महानुभाव, बहुत विश्व के अंदर सबसे ज्यादा आत्म प्रधानी जैन दर्शन है, और सबसे ज्यादा चर्चा जैनियों में भोजन को लेके होती है। साधु के लिए मूलाचार लिखा, सबसे बड़ा अधिकार पिंडाधिकार, भोजन चर्चा के ऊपर है, पूरी चर्चा सबसे बड़ा अधिकार है। सबसे ज्यादा भोजन पर जोर दिया गया। भोजन कैसा होना चाहिए, किसके हाथ का होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए। 32 दोष, 46 दोष टाल के, 32 अंतराय और 46 दोष टाल करके हार लेना है, मजाक नहीं। और ये तो सब नौकर बनाने लगे धीरे धीरे। संघों के चौके चलते थे, सब नौकर बनाने लगे, नौकर बनाते थे।
नौकर लगा दो, भंडारा चलने दो, महाराज का भंडारा, महाराज का भंडारा चल रहा है, चलने दो, और नौकर बनाएंगे। इस परंपरा को पूज्य गुरुदेव ने तोड़ा। कितना लाभ, कितना लाभ। वो परंपरा 1000 इंटरव्यू देने वैकेंसी हैं और 1 लाख इंटरव्यू दे रहे हैं। पहले तो ये बताओ, ये होना ठीक है या गलत है? 1000 देंगे और 1000 से ले लेंगे सीधे। बोलो देश का क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। और चमत्कार देखो, गुरुदेव ने कहा हम एक दिन रुकेंगे, लेकिन एक दिन रुक करके एक चौके में हार करेंगे, लेकिन चमत्कार यह होगा हर घर के किस्मत के खाते में आहार दान का पुण्य लिखा मिलेगा। क्योंकि जिसने मेहनत की, किसी ने कृषि से दिया, किसी ने कार्य से दिया, और किसी ने अनुमोदना से दिया, किसी ने भावना करके दिया। मेहनत तो की है, परिश्रम तो किया, यहां निरर्थक जाने वाला नहीं है। आज व्यक्ति बूढ़े ठेड़े आहार दे के जानते थे, आज 8 साल का बच्चा भी धोती दुपट्टा पहनकर आहार दान देने की हिम्मत करता है। ये देन पूज्यवर की है, और उसी देन का परिणाम है कि आज हम लोग संघ पूरा साधु बन गया। यदि वहां से निकट नहीं जाते तो हम लोग तो अभी तक दूर भागते रहते। तो कभी ये मत मानना कि हमारे आहार नहीं हुआ। सवाल आहार लेने का नहीं है, तुमने देने का भाव किया है कि नहीं। आपका काम हो गया, महाराज आवे, या तुमने देने का भाव कर लिया, बस। महाराज आहार नहीं हुआ तो नहीं हो गया, मान लो तुम्हारा पुण्य में कमी नहीं आएगी। ये अन्याय तुम्हारे साथ ही नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ भी होता है। देखना, हमने भगवान के पास जाकर अंजलि ली, आहार को निकल गए। अब हमारी काउंटिंग हो गई कि आहार को गया, और हमें आहार नहीं मिला, अलाभ हो गया। तो फिर आगे कहूं आज का उपवास में लिख लो। उन्होंने कहा काय का उपवास? तू तो आहार को गया था, नहीं मिला तो मैं क्या करूं? एंट्री वहां लिखी गई थी, आहार को उठ चुके। अब हम दोबारा नहीं उठ सकते, क्योंकि एक बार हमारी एंट्री हो चुकी। हमें आहार मिले या नहीं मिले, वो उपवास में नहीं आएगा, अलाभ में आएगा। अलाभ तप नहीं है, उपवास तप है। अलाभ तप नहीं है, अलाभ में आएगा। तुम्हारा नाम हो गया, एंट्री हो गई, तुम आहार को गए, नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं जानता, अंतराय हुआ मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारा लिखा जाएगा। तुम आहार को यहां से निकल चुके हो, तो आपको आहार हो गया, आप उपवास के अंतर्गत नहीं आओगे। जब आहार नहीं मिलने पर मेरा आहार हुआ मान लिया गया है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आहार नहीं मिलने पर भी मेरा आहार हुआ मान लिया गया है, तो महानुभाव आपके यहां महाराज का आहार नहीं हुआ तो भी हुआ मान लेना चाहिए। ये दोनों में नीति। मुझे आहार लेने का बंद हो गया, वो तो मैंने इच्छा कर ली, अंजलि लेते ही हमारा आहार तो हो गया। अब मिले तो नहीं मिले वो तो औपचारिकता है, बंद तो भाव करते ही हो गया कि तुमने आज आहार लिया है। ऐसा ही तुम्हारा जब खाता खुले तो यही मानना चाहिए, महाराज आवे या नहीं आवे, हमने लगाने का भाव किया है तो हमारे आहार तो हो गया, हो गया। और ये बहुत बड़ी चीज थी। आज सब चातुर्मास के समय की बात आई, कितने परेशान होते हैं लोग। आचार्य बोलते नहीं, 10 बार जा रहे हैं, ये जा रहा है, वो जा रहा है। कई लोग साधु लोग हैं, कई लोग कहते हैं आचार्य को इतना परेशान नहीं करना चाहिए, सीधा सबका घोषणा कर दें 1 महीने पहले ही, फलाना साधु फलाने यहाँ जाएगा, बस। काय को झगड़े टंटे में, इधर से दौड़ रहा है, उधर से दौड़ रहा है, इधर आ रहा है, उधर आ रहा है। कितने नारियल चढ़ रहे हैं, कितने पेट्रोल खर्च हो रहे हैं, कितने गाड़ियों के टायर घिस रहे,
ये सब हो रहा है कि नहीं? और आचार्य श्री खुद बताते नहीं, खुद को ही नहीं बताते, हम लोगों को भी अब इसको सुधारवादी दृष्टि से पूछना, ये परेशानी है कि नहीं? चतुर्मास एक ही स्थान पर होना है कि अनेक स्थानों पर? तो घोषित करने में क्या आपत्ति है? झगड़ा टंडा का सब निश्चिंत हो जाएंगे, महाराज का चतुर्मास वहां तय है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते, लेकिन एक अतिशय खत्म हो जाएगा, तुम्हारा बहुत नुकसान है। घोषित आचार्य श्री ने कर दिया कि हमारा चतुर्मास फलाने स्थान पर है, बस वहां है, उनका पुण्य है, सब कुछ ठीक है। और आचार्य श्री ने घोषित नहीं किया, 10 लोगों ने पूरी मेहनत की, आखिरी तक मेहनत की, 10 गांव वालों ने, और चतुर्मास एक स्थान पर हुआ, और चतुर्मास का पुण्य 10 स्थानों को लगेगा। ये चमत्कार देखो, होना तो एक ही जगह है, लेकिन 10 लोगों ने जो पुण्य किया है, भली उनके यहां चतुर्मास भली नहीं हुआ हो, लेकिन चतुर्मास कराने का जो पुण्य है वो 9 लोगों के खाते में भी जमा मिलेगा। तुम लोगों ने चतुर्मास कराया था फलाने सन में, बोले नहीं साहब, फलाने सन का चतुर्मास तो डूंगरगढ़ हुआ था, फलानगढ़ सन का चतुर्मास 2023 है ना, ये तो कहाँ हो रहा है? आगरा में, उधर वही खाता 2000 का चतुर्मास तो इतने स्थानों पर हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, कितने कितने लोग आए थे, झांसी हुआ, ग्वालियर हुआ, और कहाँ कहाँ का मुझे पता नहीं, ठोबंजी हुआ, गोलाकोट हुआ, और भी आए थे बहुत सारे लोग, सागर के लोग भी आए थे, और भी कई जगह के आए। अब बोलो टीकमगढ़, अब देखो मानवा, हमारा चतुर्मास एक स्थान पर हो रहा है, और जब वही खाता खुलेगा पुण्य का, तो 10 स्थानों पर मेरा चतुर्मास हुआ, क्योंकि श्रावकों के पुण्य लिखे हैं, इसको चतुर्मास कराने का पुण्य, इसको चतुर्मास कराने का पुण्य, इसको चतुर्मास कराने का पुण्य, इसको चतुर्मास कराने का पुण्य। अब लोगों का दिमाग खराब होगा, महाराज ने कितने जगह चतुर्मास किया, और एक ही सन का है, एक ही सन का है, और एक सन का चतुर्मास 10 स्थानों पर हो रहा है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए? ये है चमत्कार पूज्य श्री का, कि मैं भली एक स्थान पर चतुर्मास करूं, लेकिन मेरे चतुर्मास भक्तों को हर स्थान पर पुण्य बंध होना चाहिए। मैं जा पाऊं या ना जा पाऊं, लेकिन भक्तों को पुण्य का बंध जरूर होना चाहिए। मैं कृपा कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन भक्त ने मेहनत की है तो पुण्य बंध जरूर होना चाहिए। इसलिए अनुमोदना रखी जैन दर्शन, और बराबर पुण्य कृत कार्य अनुमोदना का, कि भक्त के साथ भगवान न्याय कर पाए या न कर पाए, लेकिन भक्त ने भक्ति की है तो उसको अनुमोदना का पुण्य बराबर लगेगा। ये चतुर्मास एक स्थान पर नहीं हो रहा है। इस समय जिन जिन ने पुरुषार्थ किए थे, सबके खाते में पुण्य बंध है, सबकी जिंदगी पवित्र हो गई, और सबके खाते में चतुर्मास कराने का पुण्य लिखा मिलेगा। तुम कह रहे हो आचार्य श्री परेशान कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं आचार्य श्री चमत्कार कर रहे हैं, कृपा कर रहे भक्तों पे, कृपा कर रहे, तुम्हें मौका दे रहे पुण्य कमाने का, मौका दे रहे पुण्य कमाने का। कमा लो पुण्य, हम तो जहां करेंगे, जहां एक ही जगह पे होगा, लेकिन पुण्य कमाने में बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिलता है। होना तो एक ही स्थान पर चतुर्मास है, जब तक चतुर्मास नहीं बैठा है महानुभाव, कमा लो पुण्य, कमा लो पुण्य, कमा लो पुण्य। जब तक चतुर्मास नहीं बैठा है, चतुर्मास जैसे बैठते ही तुम्हारे पुण्य की कमाई खत्म हो जाती है। चतुर्मास घोषित हुआ, फिर तुम श्रीफल चढ़ाने आओगे चतुर्मास का? बोलो ना, हमारा काय को है, वो तो घोषित हो गया, यानी कमाई खत्म हो गई।
और जब तक घोषित नहीं हुआ तब तक पूरे भारत के लोग जो जो चतुर्मास कराने की भावना कर रहे हैं और सब के पुण्य का भंडारे की इनकम उनके खाते में जमा हो रही है। आचार्य का कितने लोगों को पुण्य देते हैं, एक जगह चतुर्मास करते हैं और सारा नगर, सारे दुनिया के लोग उस चतुर्मास का पुण्य ले लेते हैं। एक चौके में हार करते हैं, प्रतिदिन हमारे आचार्य जी जहाँ सैकड़ों चौके लग जाते एक दिन नहीं, एक चौके में हार कर 100 लोगों को पुण्य कमाना, ये कोई साधारण अतिशय है क्या? आहार एक के यहां लेते हैं और पुण्य जितना लगा सबको मिलता है। इसलिए धर्म क्षेत्र में कभी गिनती मत करना, धर्म क्षेत्र में कभी महाराज को आहार कराने का उद्देश्य मत रखना। जैसे बने तैसे, कृत से मिले तो अवभाग्य है, नहीं मिलेगा तो अनुमोदना से तो आहार हम प्रतिदिन देंगे ही देंगे। पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था ये तुम लोग जो भीड़ लगाते हो ना आहार के समय, मुझे बहुत गुस्सा आता था। इतनी भीड़ कर लेते हो, इतनी भीड़, जाने वालों नहीं बाहर देखने वालों के, क्यों जाते हो रे देखने तुम लोग? समझ में नहीं आता। इसलिए जाते होगे कि महाराज क्या खाते देखें तो सही। हाँ, मैं तो पहले यही सोचता था जब छोटा था, मैंने इस समाज को विश्वास नहीं है कि महाराज क्या खा ले, मैं इसलिए महाराज हमारे सामने खाओ क्या क्या खाते हो। जैसे माँ को रहता ना ये बच्चा पता नहीं अकेले में क्या खा लेगा, इसलिए वो कहते बैठ सामने बैठ। ऐसे ही तुम लोग महाराज के ऊपर शक है ना, इसलिए इतने सारे लोग खड़े रहते हो। ये बात तो नहीं है? नहीं 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 तो क्यों जाते हो? देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, तुम क्या कर रहे हो वहां पर? जब पूज्यवर रविशरण महाराज का पद्म पुराण पढ़ा, वहां देख करके उसके बाद पता चला, ओहो इतने तो आहार दे ही नहीं सकते। लाख उपाय करो, जितने लोग श्रावक हैं उतने आहार तो दे ही नहीं सकते। कितनी व्यवस्था बनाओ, पूरे आगरे में लोग आहार दे ही नहीं सकते। और प्रतिदिन कितने से लोग। जब वहां पर मैंने पढ़ा रामचंद्र जी जब 2 चारण रुद्रादि महाराज को आहार दे रहे थे, आहार दे रहे थे, वहां 4 जानवर देख रहे थे, 4 जानवर देख रहे थे। देने वाले को, लेने देखने वाले को, दोनों को बराबर पुण्य की बात आई। आहार देने से भोग भूमि का बंद होता है, ऐसा लिखा है शास्त्र में। यदि सम्यक दर्शन ना भी हुआ तो उत्तम भोग भूमि का, उत्तम पात्र को दोगे तो उत्तम भोग भूमि के कर्म का बंद होता है। और वे चारों प्राणी मात महाराज का आहार देख रहे हैं और देखते ही भाव कर रहे, धन्य दाता धन्य पात्र, धन्य है ऐसा दाता जिसके हाथ से महाराज आहार ले रहे, धन्य पात्र जो इस आहार लेकर के रत्नत्रय का पालन करेंगे। बस ये चारों प्राणी ऐसे ही ध्यान, बस अनुमोदना करते रहे, देखते रहे, देखते रहे। वे चारों प्राणी उत्तम भोग भूमि में जन्म लेकर के बाद में भरत, बाहुबली, आदिनाथ आदि बने बताते हैं। देखने का परिणाम दिया नहीं है, चौके में गए भी नहीं है, शुद्ध भी नहीं थे, अशुद्ध में थे। त्रियन तो सदा अशुद्ध रहती है, चौके में जा भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं। वो पढ़ने के बाद फिर मुझे अब नहीं आता गुस्सा। अब तो कहते हैं बेचारे दे करके कमा रहे हो। देखने मात्र से उन्होंने भोग भूमि का बंद कर लिया, देखने मात्र से उन्होंने इतने पुण्य का भंडार बन लिया। ये एक जैन दर्शन की विशेषता को लोग समझ नहीं पाते और लोग समझते हैं ये तो वेस्टेज है, अनर्दंड है। अनर्दंड नहीं है, यह अतिशय है, चमत्कार है।
महानुभाव, चाहे कृत हो चाहे कार्यत हो। कृत है, कृत का अर्थ तुम्हें करने का, क्रिया करना है। दे पाओगे या नहीं हमें पता नहीं। तुम्हें आहार को उठना है, मिले या नहीं मिले तुम्हारा इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मिले या नहीं मिले, तुम आहार को गए हो, आहार होगा, हो गया तुम्हारा। ये फार्मूला तुम अपनी जिंदगी में रखना। महाराज के आहार हुए कि नहीं हुए इससे कोई मतलब नहीं है। तुमने चौका लगाया है तो आहार होने का पुण्य तुम्हारे खाते में मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। हताश होने की जरूरत नहीं। तो ये व्यवस्थाएं जब जी सामने आ जाती हैं और यह जब व्यक्ति सोच लेता है, विचार कर लेता है, तब वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है और सोचता है कि पर का जो संबंध है, पर की जो स्थितियां हैं, जो मैंने कल कहा था, हर दशा में हर व्यक्ति को एक सा ही पुण्यबंध हो ऐसी बात नहीं। एक समान क्रिया करने पर एक सा ही पुण्य हो ऐसा नहीं। विषम क्रिया करने पर विषम ही बंध हो ऐसा कोई नियम नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं। पाप कर रहा है इसलिए वो पापी ही होगा ऐसा कोई नियम नहीं। हिंसा कर रहा है वो हिंसक ही होगा ऐसा कोई नियम नहीं। जो हिंसा नहीं कर रहा है वो अहिंसक ही होगा ऐसा कोई नियम नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं। जो धर्म कर रहा है वो धर्मात्मा ही होगा ऐसा कोई नियम नहीं है। अच्छी क्रिया करने वाला अच्छा ही होगा ऐसा कोई नियम नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं। प्रवचन सुनने वाले तुम प्रवचन श्रोता ही होगे ऐसा कोई नियम नहीं। मंदिर में आने वाले लोग सब धर्मात्मा ही है ऐसा कोई नियम नहीं। माला फेरने वाले सब धर्मात्मा ही है ऐसा कोई नियम नहीं है। हमारे यहाँ माला फेरने वाले को धर्मात्मा नहीं कहा। ये माला किस लिए फेर रहा है तब धर्मात्मा की बात आएगी। मंदिर आने के लिए धर्मात्मा नहीं है, किस लिए बना है धर्मात्मा। मुनि बन जाने से धर्मात्मा नहीं होगा, किस लिए बना है मुनि। धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्मक है निमित्तम। देखना, निर्दोष चर्या करने वाला मुनि है। निर्दोष चर्या करने वाला मुनि है। जैन दर्शन ने बाहर निकाल दिया मिथ्या दृष्टि। 28 मूलगुणों को निर्दोष पाल रहा है। किस लिए, किस लिए पाल रहा है इतना सा पूछा। सद्य दी पत्य दी रोचे दी पुणो फासे दी धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्मख निमित्तम। कर्म के क्षय के लिए किया है कि संसार के भोग विलासिता के लिए पाने के लिए किया है। यदि तुम्हारा अभिप्राय खोटा है तो तुम धर्म करते हो भी पापी हो। भगवान के भक्त हो करके भी नरक जा सकते हो। रावण जैसा भक्त कौन था। हर दर्शनकार ने रावण को भक्त स्वीकार किया है। जैन दर्शन ने उसकी भक्ति जैसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं। वीणा की नस निकाल के लगा दी। वैष्णव दर्शन में शीश काट काट के चढ़ा दिए। शीश काट काट के चढ़ा दिए। इतना बड़ा भक्त नरक कैसे चला गया। इतने बड़े भक्त को दशहरा मैदान में क्यों जलाया जाता है। इतने बड़े भक्त को रामचंद्र जी ने गला क्यों उतार दिया। सवाल क्रिया का नहीं था, सवाल था ये धर्म किस लिए कर रहा है। धर्म करने के पीछे इसका अभिप्राय क्या है, किस अभिप्राय के लिए कर रहा है और कौन कर रहा है, कहां कर रहा है। कल यही चर्चा थी। किसने रात में खाया है, बोले जैनी ने। थोड़ा छटा करके एक धक्का दे, भेज दो इसको नरक में, भेज दो नरक में। बोले किसने रात में खाया है, बोले एक सामान नीच कुल में जन्म लेने वाले। फिर देखो कोई कहे साहब थोड़ा नहीं, इससे पूछो इसने रात में खाया, इसके बाप भी खाते थे क्या। बोले नहीं खाते थे। एक नरक नीचे भेज दो।
एक न बोले इसकी जाति में, इसके धर्म में निषेध है। इनके गुरु महाराज बोले नहीं खाते हैं, और मना भी किया है गुरु ने, सावधान बेटा तुम्हारी बहुत फजीती है। ये प्रकृति सबसे ज्यादा कैमरे की नजर में जैनी रहता है, सबसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर कैमरे लगे मानो, और उससे ज्यादा कैमरे हमारे ऊपर लगे। हमने थोड़ी सी गड़बड़ की नहीं, तुरंत चालान। बाबा जी 1 मिनट, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काया से भी नहीं, हमारे तो मन पर भी कैमरे लगे। तुमने मन में क्या सोचा है? कैमरे की नजर में 24 घंटे साधु कैमरे की नजर में रहता है, कर्मों का कैमरा। खोटे साधुओं पर लगे या नहीं लगे, चोखों पर तो ज्यादा लगते हैं। दुनिया में कोई मतलब जैनी किसने खाया? अब सावधान आप लोग, आप रात्रि भोजन करते हैं तो अभी कोई निर्णय नहीं किया कि रात्रि भोजन करना है तो कौन सी गति में भेजना है। अब पूछा जाए, इससे पूछो ये कौन से कुल का है? बोले जैन कुल का। ठीक है, छांट के साइड में रखो। इससे पूछो इसके बाप खाते थे क्या? बोले नहीं खाते थे। इसकी जाति में खाया जाता है बैलेट? नहीं खाया जाता। इनके शास्त्रों में रात्रि भोजन लिखा है? बोले नहीं लिखा। इनके गुरु रात में खाते हैं क्या? बोले नहीं खाते। तुरंत बिना जमानत के कहें भेज दो इसको नरक में, क्योंकि ये जैनी होकर रात में खाया है। जैनी होकर रात में खाया है। जितने उल्लू मिले ना तुम्हें, ये समझना पूर्व भाव के जैनी है। हो सकता है आगरा के हो। हाँ, ये उल्लू क्यों बना? कौन है उल्लू? भूतपूर्व कोई नीच जाति वाला नहीं, नीच कुल वाला नहीं, ये जैनी है। नियम से इसने जैन बन के खाया था, इसलिए नियम से उल्लू बनेगा, क्योंकि जैन बन करके तुमने रात में खाया है। जैनी को माफ नहीं है। ये जैन धर्म का अतिशय है। ये प्रकृति पता नहीं क्या सबको माफ कर देती है, बस जैनी को माफ नहीं करती। जैनी मिलते ही ये प्रकृति, ये कर्म इतने कठोर हो जाते हैं, इसको तो माफ नहीं करूंगा। किसी नीच कुल वाला आ जाए, इसने भी रात में खाया था। अच्छा, कौन से कुल में है? बोले नीच कुलीन है। इसके बाप खाते थे? बोले खाते थे। इसके परिवार के सब खाते थे। जाति खाती थी, इनके गुरु महाराज खाते थे, इनके शास्त्रों में खाना लिखा है। तो कर्म कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको नरक मत भेजो। इसने 5 पुण्य किए हैं, क्या करे बेचारा? गुरु ने उपदेश ही नहीं दिया, गुरु की नकल की है। बोलो, अपने गुरु के अनुसार चलना पाप है कि पुण्य? गुरु के अनुसार अपने माँ बाप की नकल करना पाप है कि पुण्य? तो इसने 5 पुण्य किए, क्या करता बेचारा? बस एक पाप लगेगा कि वो गुरु को नहीं पहचान पाया, वो माँ बाप को नहीं पहचान पाया कि अज्ञानी है। अज्ञानता का पाप लगेगा, क्रिया का नहीं। क्रिया में तो उसने 4 के अनुकरण किया है, और नीति कहती है अपने गुरु के अनुसार चलो, अपने बाप के अनुसार चलो, अपने शास्त्र के अनुसार चलो, अपनी जाति के अनुसार चलो। उसको छोड़ दिया। जैनी मिला बस, फिर तो जैसे आजकल आपसों में होते ना, जैनी पड़ जाए ना तो फिर उसको सब ऑफिसर चूसते, खींचो इससे, क्योंकि बनिया फंसा है। ऐसे ये प्रकृति कहती है इसको माफ नहीं करना, जैनी फंसा है, जैनी ने रात में खाया है, इसको माफीनामा नहीं होगा। जैनियों के प्रति ये कर्म बहुत कठोर है मानव, बहुत कठोर है, और तुमसे ज्यादा कठोर हम मुनियों के प्रति। अरे हम लोगों को तो, तुम लोगों को तो फिर भी राष्ट्रपति याचिका, सुप्रीम कोर्ट से तो तुम्हारा माफ नहीं होगा, ध्यान रखना।
सुप्रीम कोर्ट तक तो तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन जैनी श्रावक को एक छूट जरूर है, शायद राष्ट्रपति। लेकिन हमारी मालूम, हम यदि चूक गए ना तो हमारे लिए राष्ट्रपति याचिका भी खारिज कर दी जाती है। किसने किया है कृत्य? बोले मुनि महाराज ने। तुरंत उठाओ इसको, खारिज करो इसको, क्योंकि ये मुनि ने किया है। राष्ट्रपति याचिका भी नहीं। ये कर्म, ये प्रकृति सबसे ज्यादा कठोर है दंड देने में, तो दिगंबर जैन मुनि के प्रति है। मैंने पूरे आगम देख लिए। दुनिया के लोग, दुनिया के साधु क्या क्या नहीं कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे, वो तुम्हें सब मालूम है। गांजा पी रहे, भांग खा रहे, दुनिया भर की चीजें खा रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे। उनके प्रति इतनी ज्यादा कठोर नहीं है ये कर्म। दिगंबर मुनि ने थोड़ा स्मरण पाओगम गन्नादि ते निगोद पात्रा, दया ही नहीं, किसने किया है गलती? दिगंबर मुनि ने। बस फिर तो क्या, सारे कर्म मिलकर के इतने निर्दयी हो जाता है, इसको छोड़ना नहीं। भगवान महावीर भी सिफारिश करें तो नहीं, कोई भी सिफारिश कर ले वे नहीं। किसने किया है? मुनि महाराज ने किया है। ये प्रकृति मां सबसे ज्यादा कठोर दिगंबर मुनि के प्रति है। दिगंबर मुनि के प्रति ये जैन दर्शन का अतिशय है। इतनी कठोरता, इतनी कठोरता, थोड़ी सी चूक होती, थोड़ा सा ग्रहण कर लिया, थोड़ा सा खाने का भाव कर लिया, भाव किया था, खाया नहीं था, खत्म। इसलिए महानुभाव, कल मैंने कहा था, जैनी तुम लोग बहुत सावधान हो जाओ, मत करो दूसरों की बराबरी। तुम गुटखा खाते हो, बहुत कठोर कर्म है। कहेगा इसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये जैनी गुटखा खा रहा है, इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको तो सड़ा सड़ा करके मारूंगा, इसका गाल तो कटेगा, ये तो मरेगा। क्योंकि गुटखा किसने खाया है? क्यों? तहकीकात होती है, तहकीकात कर रहा हूं। गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता है, शराब पीने से कोई अकाल में नहीं मरता है, लेकिन जैनी खाएगा और जैनी पिएगा तो नियम से लिखा है प्रकृति की डायरी में, इसको तो नहीं छोड़ूंगा महाराज। क्यों बहस हुई? बोलो, वो तमाकू तुम्हारे बाप खाते थे? नहीं। तुम्हारे परिवार के खाते थे? नहीं। तुम्हारे गुरु खाते थे कि नहीं? बोलो ना, बोलो ना भैया। तुम्हारे शास्त्र में लिखा है कि नहीं? अब कर्म कहता है इसको माफ नहीं करना, इसको तो सड़ा सड़ा के मारना। इसलिए मैं जैनियों को सावधान कर रहा हूं और मैं स्वयं सावधान हो रहा हूं, क्योंकि हमारी चूक होने पर कहीं जमानत का इंतजाम नहीं है। कोई जमानत का, सारी दुनिया के लिए जमानतें हैं, जैन साधु को कर्म में भी जमानत नहीं। दया नाम की चीज ही नहीं। थोड़े तो दया बख्शो महाराज, कोई दया नहीं, क्योंकि महाराज। इसलिए आप लोग कोई भी कृत्य करते समय कल का और आज का प्रवचन याद रख लेना कि तुम्हारी बर्बादी निश्चित है, क्योंकि तुम, बोलो ना, क्योंकि तुम जैन हो, क्योंकि तुम्हारे गुरु, क्योंकि तुम्हारे गुरु नहीं खाते। यदि तुम्हें खाना ही है तो सबसे पहले अपने बाप को खिलाओ, पूरी जाति को खिलाओ, फिर महाराज को भी खिलाओ, और फिर सब चोर चोर। फिर तुम कह सकते हो मैं क्या करूं, गुरु महाराज खुद खा देते हो, गुरु की नकल तो करना ही चाहिए, माँ बाप की नकल तो करना ही चाहिए, समाज की नकल तो करना ही चाहिए, तो तुम बहुत बड़े पाप से बच जाओगे। फिर तुम्हें शेरनी के बच्चे को
कम पाप लगता है। वो क्या करे, शेरनी खुद खिला रही है कि ये मांस खा, अब माँ की बात माने या नहीं माने, इसलिए शेरनी के बच्चे को ज़्यादा पाप नहीं लगता, बल्कि वो माँ की बात मान रहा है, ये पुण्य और बंद करता है, क्योंकि वो अज्ञानी है। अज्ञानता का पाप लगेगा, लेकिन माँ की बात मान रहा है वो। इसलिए आप लोग, सब लोग अपने अपनी पोजीशन, और उसमें भी जब मुनिराज का चतुर्मास हो रहा है, उस समय तुम्हारे घर में रात में खा रहे हो, उस समय नगर में गुटखा तंबाकू शहर खा रहे, शराब पी रहे हो, अब तो भैया एक भाव नहीं 2-4 भाव निपटेंगे। ये सब बढ़ रहा है। मुनि महाराज का चतुर्मास हो रहा था तुम्हारे नगर में, 8 महीने में भी चतुर्मास में खाया, चतुर्मास में उस समय खाया जिस दिन मुनिराज का तुम्हारे नगर में चतुर्मास हो रहा था। ये चतुर्मास वरदान सिद्ध नहीं है। ये साधुओं के चतुर्मास कितने पापियों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। हाँ, उनको कम पाप का बंध होना था और मुनिराज आ गए, अब उनका पाप का बंध 100 गुना हो गया। यदि चतुर्मास नहीं होता, फिर कोई शराब पी लेता, गुटखा खा लेता, रात में खा लेता, कोई पाप कर लेता, पाप बंद कम होता। और महाराज का चतुर्मास होते ही अब जो रात में खा रहे हैं, इनके तो 2-4 भाव उल्लू बनेंगे, 1-8 भाव में नहीं। उल्लू टू उल्लू, शुकर टू शुकर, क्योंकि ये भी तो रात में खाया था, ये भी खाता है। वहां चतुर्मास नहीं था, तुम्हारे नगर में चतुर्मास था, और तुम रात में खा रहे थे। चतुर्मास था, तुम गुटखा खा रहे थे। चतुर्मास था, तुम शराब पी रहे थे। और ज्यादा पाप का बंध, क्योंकि साधु जहां रहता है, जब तक साधु रहता है, उस समय वो नगर तीर्थ बन जाता है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अब तीर्थ में यदि शराब पियोगे तो बोलो क्या होगा? सब में शिखर पे पारसनाथ की टोंक पे जाके शराब पियो, तीर्थ पे। और साधु जहां रहता है, आगम में कहा तीर्थ शब्द की, और कोई छोटे मोटे आचार्य नहीं, पूज्यवर कुंद भगवान ने अष्टपाहुड़ के अंदर दिगंबर मुद्रा को तीर्थ कहा है, तीर्थ। और जहां ये बैठ जाते हैं वो तीर्थ कहलाता है। इस समय आगरा क्या है? अब बेटा बर्बाद हो जाओगे, अब बर्बाद हो गए, अब गए काम से। अब रात में मत खा लेना। कोई पूछे क्यों? अरे भैया वो एक आफत आ गई है। इस समय महाराज बैठे हैं और जहां साधु बैठा हो वहां रात में खा लिया तो कोई माफीनामा होने वाला नहीं है। अब तो गुटखा नहीं खाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ चतुर्मास हो रहा है, क्योंकि इस समय हमारा नगर तीर्थ बन गया है और सारे आगरा के जैनी तीर्थ यात्री बन गए हैं। आगरा तीर्थ है और आगरा में वास करने वाले तीर्थ यात्री है। अब तीर्थ यात्रियों को तीर्थ पर कैसे रहना चाहिए, ऐसे दिवाली तक आगरा वाले रहो। रिपीट करूं, तीर्थ यात्रा पर, तीर्थ यात्रियों को कैसे रहना चाहिए, तीर्थ पर तीर्थ यात्रियों को कैसे रहना चाहिए। क्या तीर्थ पर तीर्थ यात्रियों को रात में खाना चाहिए? जल्दी बोलो आप। तीर्थ यात्रियों को तीर्थ पर शराब पीना चाहिए, गुटखा खाना चाहिए और अभक्ष सेवन करना चाहिए? नहीं। तो वही ने कह दिया अपने मुझ से, सोच लो। फैला दो आज सारे आगरा के जैनियों को, घर घर में ये आवाज पहुंचा दो कि तीर्थ यात्री हो तुम, इस समय आगरा तीर्थ है और तीर्थ पर रात में नहीं खाया जाता, तीर्थ पर गुटखे शराब नहीं खाए जाते, क्योंकि तीर्थ है और आगम की आज्ञा है। आगम ने कहा है
चलते फिरते तीर्थ हैं ये। और वैष्णव दर्शन ने भी कहा, जहां जहां पैर पड़े संतन के बेजग तीर्थ हों। बोले महाराज ये बात है। ये पहले चतुर्मास के पहले प्रवचन देते थे, तो फिर आगरा में प्रवेश करने के समय हम लोग सोचते हैं अब तो होगा, अब तो जो होना था वो, अब जो होना था वो। और महाराज जी ये गलती अगले चतुर्मास में सब में फैलाता हूं, फैला दो। अब एक तरीका और बचा है, अब मेरा तो तुम्हारा तो हो गया, ये तो अब उठने वाला है नहीं। एक है कि तुम 4 महीने के लिए आगरा छोड़ दो। जितने रात्रि भोजन करने वाले हैं, गुटखा शराब पीने वाले हैं, अबक्ष खाने वाले हैं, उनके पास एक तरीका है, जब तक महाराज आगरा में हैं वो आउट ऑफ आगरा, आने मत। यहां लोग बोले क्यों नहीं जा रहे? अरे भैया हो सकता है वहां बाबा जी बैठे हैं, वहां रात में खाया तो सीधा जाऊंगा। या तो तुम यहां से हट जाओ और या फिर मैं यहां से हट जाऊं तो तुम्हारी दाल गल जाएगी। दोनों में से क्या ठीक है? अच्छा ये करो ना, अच्छा ये करो ना कि नहीं हम ही त्याग करते हैं, हमारा नगर तीर्थ है तो हम तीर्थ यात्री हैं, तो वही खाएंगे पिएंगे, वैसे ही रहेंगे जैसे तीर्थ यात्री रहते हैं। जैसे सम्मेद शिखर में तुम रहते हो, ऐसे इन 4 महीने आगरा में रहो तो तुम्हारी खैरियत है, अन्यथा जो है सो है। महावीर की। तो मित्रों, आगरा तीर्थ बन चुका है और जैसा पूज्य श्री ने कहा हमें तीर्थ यात्रियों की तरह यहां पर रहना है, तो सावधान हो जाएं।